कि लगातार हम लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है। लगातार हम लोग जब जब संगठन की बैठक कर रहे हैं उसके बाद हमें और आपको मिलने का मौका मिलता है। जितने भी हमारे आज छात्र सभा के समाजवादी साथी आए हैं, ये सभी साथी संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि दूत बनकर के गांव-गांव, घर-घर जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसका संदेश घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे। न केवल संदेश पहुंचाने का काम करेंगे बल्कि जो सवाल इनके सामने खड़े हैं, नौकरियों का कम होना, बेरोजगारी, महंगी पढ़ाई, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकार का हस्तक्षेप और आज के समय पर जो सम्मानजनक नौकरी रोजगार मिलना चाहिए वो भी सरकार सम्मानजनक नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है। डिलीवरी बॉय बना दे रही है। जो लोग ये कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे, एजुकेशन को बेटर करेंगे, लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और रोजगार नौकरी हमारे पीडीए परिवार से दूर करते चले जा रहे हैं। जब निजीकरण होगा शिक्षा का, विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें नौकरी रोजगार से दूर करने का ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाले से दूर हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, न रोजगार है, न नौकरी, न इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होते। वो सेलेक्टिव है और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इससे जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद खत्म हो। पुलिस की साइबर फ्रॉड का शिकार हो रही है और फर्जीवाड़े जारी करके लोगों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं? ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है, अनुपयोगी। और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया, या साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ गया, या म्यूल अकाउंट्स क्यों इतने हो गए? आपको याद होगा देश की सबसे बड़ी बैंक ने एक अखबार में ऐड दिया था जिसमें एक गधा जेल के अंदर है, और जब आपत्ति हुई उस ऐड पर, उसके बाद से वो ऐड अभी तक नहीं आया। साइबर फ्रॉड में या जो इस तरह का क्राइम हो रहा है, यूपी नंबर 1 है। सबसे ज्यादा इस तरह का फ्रॉड यूपी में हो रहा है
और सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। आए दिन लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, कभी डॉक्टरों से, कभी आईएएस ऑफिसर से, कभी और पुलिस ऑफिसर से, कोई भी नहीं बचा पा रहा है। जो कम जानकार हैं उन पे भी हो रहा है, और जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ भी हो रहा है फ्रॉड, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इसीलिए यूपी नंबर 1 है साइबर क्राइम में और साइबर फ्रॉड में। सर, जहाँ तक की शिक्षा की बात है, तो जो सरकारी स्कूल है 1 से 5 तक की, उसमें जो बच्चे हैं लगातार जो एडमिशन हो रहे हैं प्राइवेट में हो रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं सुनिश्चित कर पा रही है कि जो बच्चे सरकारी में नहीं एडमिशन हो पा रहे, क्योंकि ऐसे स्कूल है जिसमें 20 से 25 बच्चे हैं। इस बार चुनाव जो होगा वो होगा चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाने में लगेंगे। धिक्कार ऐसी सरकार पर जो सुनवाई न कर रही हो और निजीकरण में जा रहा हो। हमने इसीलिए कहा जब सब बेचा जा रहा है तो जब जेपीएनआईसी बेचें तो हम लोगों को भी जानकारी दे दें। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है, प्रतिदिन। यूपी नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट्स में। साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें से कुछ है, डेटा आता है जो डेटा कह रहा है। जो सुरक्षा को लेकर के और जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। सरकार कई कारण बता सकती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है कि इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स न हो जिससे जान लोगों की न जाए। अखिलेश जी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी और सस्ती मार्केट है वाराणसी की दाल मंडी। वहाँ 10,000 दुकानें हैं, करोड़ों का डेली का व्यापार है, लेकिन श्रद्धालुओं की परेशानी का हवाला देकर के 10,000 दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हमारा डेलीगेशन मिला था उनसे, लीडर ओपोजिशन मिले थे। जो विकास विनाश की ओर ले जाए हम उसके पक्ष में नहीं है, उजाड़ दे हम उसके पक्ष में नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ही विनाशकारी रेखा है, उनसे सावधान रहें। पुलिस उन्हें पक्का कार्यकर्ता बना रही है। वो जीवन भर समाजवादी रहेंगे। अब किसके लिए? वो हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। इन लोगों को भी जिम्मेदारी से काम करना है। नंबर 1 अनुशासन, दूसरा व्यवहार अच्छा, तीसरा एक दूसरे के प्रति सम्मान की तरह, सम्मान से देखना, सम्मान से जुड़ना। तो ये काम लगातार करते रहेंगे लोग। पीडीए की ताकत को और मजबूत करेंगे। किसके साथ? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जो जानकारी आप पर है वो मेरे पास वो जानकारी नहीं है। जो जानकारी आप पर है वो जानकारी अभी आई नहीं है हमारे पास। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ मंत्री लोग सरकार के खिलाफ बहुत बुरा भला कहेंगे चुनाव आने के पास। उसी को मैनेज करने में लगी हुई बीजेपी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो बात चल रहा है, जैसे जो हमले किए गए हैं, उसमें बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है, पुराना एक तस्वीर है, उसमें ये कहा गया था कि मोदी को बता देना। दूसरी तरफ एक महिला को खड़ा किया गया था और एक पुलिस बोल रहा है वो तस्वीर को लेकर मैंने मोदी को बता दिया। तो क्या कहेंगे आप? लगता है कि इस समय इस तरह की पोस्टर लगाया जाना चाहिए? बीजेपी ने पोस्ट किया है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं आया है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में जब ऑल पार्टी मीटिंग हो
उसमें ये बातें हम लोग सुझाव के तौर पे रख देंगे कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहां सियाचिन जहां -डिग्री का टेम्परेचर और कहां -50 में काम करते हैं जो लोग। तो इन कठिन परिस्थितियों में फौज जो काम कर रही हो और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। मैं फिर कहता हूं, इतने बड़े नेता नहीं है जिनका सवाल आप यहां पूछ रहे हो। अगर फोन करके आप वो कहोगे हमारा पूछ लेना तो बात अलग है कि नाम हमारा आ जाए यहां। हमें लगा कुछ और पूछोगे, नाम जब आया तो टिकट बांट रहे हैं वो लोग तो हाँ वही तो मैंने कहा, मैं से कुछ और पूछेंगे टिकट बांटने का। नहीं, अब बताओ कहाँ दुनिया में कि विधायक टिकट बांटने लगे आपस में। कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे पूरी दवाइयाँ लोगों को नहीं मिल रही है और लोग लंबी लंबी लाइन लग रहे हैं। बहुत बुरा हाल है अस्पतालों का, बहुत बुरा। इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं है, लंबी लाइन है और जो बने थे अच्छे अस्पताल वो भी बर्बाद कर दिए, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया है। और केवल सूचना एक जगह से नहीं आ रही है, पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में हालत ऐसी है, कहीं दवाई, इलाज और गरीब की कोई मदद नहीं हो पा रही है। याद होगा जब मैं पहली बार गया था इसमें, अभी हाल ही में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जब मैं कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया तो सबसे पहले पेशेंट से जिससे मिलने का मुझे मौका मिला वो गोरखपुर के लोग थे। उस परिवार से जब बात हुई तो वो अपनी बेटी को लेकर के आए थे और इलाज के लिए वो यहां आए थे लखनऊ में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जो इलाज उनका है वो यहां पर हो रहा था। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से लोगों को इलाज के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है और जब हर दिन वहां जनता दरबार लगता है। बहुत कम मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने गृह जनपद पे दरबार लगवाए हों और जिसमें सबसे ज्यादा दरबार लगाए हों वो सबसे बड़ा वीआईपी जिला होगा। अगर वीआईपी के मानक हो तो हम तो यही मानक मानेंगे कि जिस जिले में सबसे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगवाया हो वो सबसे वीआईपी जिला है। और उस वीआईपी जिले में जहां पर मेडिकल कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, एम्स है, वहां पर गरीब को इलाज नहीं मिल रहा। सोचिए आप, एम्स होने के बाद इलाज नहीं, फिर एम्स क्यों बनवाया? वो समाजवादियों का बनाया हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, भारतीय जनता पार्टी ने केवल नाम बदल दिया है। और जितना उसको बन जाना चाहिए था वो नहीं बनने दिया। और उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो सुनने में आया है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज नहीं है वो, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने किया था। हालांकि वो बटेश्वर में बनना चाहिए था, बटेश्वर में नहीं बना, वो बना समाजवादी लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा था उसकी बची हुई जमीन को बदल करके नक्शे पर उन्होंने वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है, वहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल यूनिवर्सिटी तो बस इलाज नहीं हो रहा वहां। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हो स्वास्थ्य का क्या हाल है।
सबसे पहले तुम दो 1 लाख रुपए, बातें कर रहे बेमतलब की। जेब में नहीं, पैसा 2 रुपए, बोले चंदा दे दो सब लोग। ये क्या बात हुई? चलो 1 लाख दो तुम, हम देंगे 2 लाख सब लोग मिल करके। अरे भाई हम कह रहे सरकार बदलो। मेडिकल वाला लगाइए, वो एड लगाइए, दिखाओ इनको, दिखाइए मेडिकल वाला एड। अरे चाहे जितने किया है तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, सरकार गमले लगा रही करोड़ों रुपए के, हाँ बहुत से ऐसे खर्चे हैं सरकार कर रही है। होर्डिंग लगा रही है, होर्डिंग का तो खैर करप्शन है, वो तो जानते होगे आप भी। वो तो लगती 10 है, बिल होते हैं 100 का है। नहीं, देखिए बिल 100 का, लगती 1। अब आप हिसाब लगा लो उसी से। एड आया, लाइट बंद करो, एड दिखाइए। खुद ही बीमार लग रहा है, न डॉक्टर है, न दवाई, न सुई, न जांच है। सुबह से दोपहर। भैया डॉक्टर कब आएगा? लगता है अब सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। इस बार भी गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस आएंगे और सबको सेहत मिलेगी। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। ये पत्रकार समझ नहीं पाए, दोबारा दिखाओ इन्हें, दोबारा नहीं समझ पाए, एड कहाँ समझ पाए। ये अस्पताल तो हमें खुद ही बीमार लग रहा है, न डॉक्टर है, न दवाई, न सुई, न जांच है। सुबह से दोपहर। भैया डॉक्टर कब आएगा? लगता है अब सरकार बदलेगी तभी डॉक्टर आएगा। सरकार का इलाज नहीं करना ही होगा। इस बार भी गरीबों की मदद करने वाली सरकार वापस आएंगे और सबको सेहत मिलेगी। जिनका काम आज भी है, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो झारखंड शिक्षा निदेशालय पे 4 दिन से बैठे हुए हैं। आपके माननीय विधायक जी ने सदन में भी सवाल उठाया था, लेकिन वो आज भी आरक्षण को लेकर के आधिकारिक तालम तोड़ कर रहे हैं और वो लगातार धरने बैठे। नौकरी और आरक्षण बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। नौकरी और आरक्षण बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। जनता से दान कराते हॉस्पिटलों को दिया करते थे, सामने उनसे कहना चाहिए रविदास मल्होत्रा जी जब से मंत्री नहीं है, बहुत उन्होंने जनता से दान कराया। आपकी बात मैंने मान ली, रविदास जी आने वाले समय मंत्री बनेंगे। भाई बात मान ली आपकी, अभी तो बना ही नहीं सकते, अभी तो हटाना है हमें। रविदास जी ठीक है, कहाँ हो, सुन लिया, ठीक है। हाँ हाँ, उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें क्यों गर्मी लग रही है? भाई इंडोर बैठक क्यों नहीं करें हम? उनकी कहाँ हो रही है बैठक, धूप में? उनकी बैठकें कहाँ हो रही हैं? ऐसा है, आपको पता होगा, एक यहां से भगाए गए थे उनके प्रभारी, वो डर के दोबारा उन्हें बुला लिया गया है। वो भी इंडोर कर रहे हैं मीटिंग, नहीं कर रहे इंडोर। अरे लो, तुम्हें नहीं पता, इतना अनुभव है तुम्हें, चेहरे से दिख रहा बहुत अनुभव है। अब आप सोचो, पता करना, इंडोर मीटिंगें हो रही हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
हैं? वो क्या दोपहर में कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, या कपड़े उतारे कर रहे हैं बाहर गर्मी में? ये कोई बात हुई? मतलब कोई इशू है ये? कोई क्या हम इंडोर मीटिंग कर रहे हैं? अरे भाई इंडोर मीटिंग है तो इंडोर, हमारे पास ऑडिटोरियम, हम इंडोर कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा तुम क्या धूप में बैठ लोगे? चलो अगली बार चौधरी साहब, अगली प्रेस दोपहर में बाहर होगी। बिल्कुल, हम लोग सोना बात लेंगे उसके साथ। सोना बात के साथ नहीं, सबकी जगह नहीं है ना, हम सब लोग बैठेंगे ना सोना बात में। नहीं, कौन कह रहा है ये कि हमारी इंडोर बैठक हो रही? कौन नेता कह रहा है उनका? कौन है, कौन है नेता उनका कह रहा? नाम नहीं पता मुझे। नहीं, नाम बता दो ना, तो हम और कुछ भी कह देंगे। नहीं कुछ नहीं, इंडोर तो इसलिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अच्छा बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। यही तो हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो प्रदेश का। देखिए, अगर जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम चल गया होता, जो ऑडिटोरियम हम लोगों ने बनाया, देश का वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम था वो, आपको विज्ञान भवन से भी अच्छा मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जलस लोग हैं, किसी भी अच्छे काम को पसंद नहीं कर सकते। रिवर फ्रंट देश का एग्जेम्पलरी काम है, ये गोमती रिवर फ्रंट, और आपका बंद कर दिया, नहीं बनने दे रहे हैं। मैं उस दिन अखबार में पढ़ रहा था साबरमती का कि 50 किलोमीटर का और वहां कर रहे हैं, अपना बना रहे 50 किलोमीटर और हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री इसको बंद कर दे रहे हैं। जेपीएनआईसी पे ही अब आया है कि एनडीए 8 वर्षों बाद जेपीएनआईसी को फिर से खोलने जा रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया है, आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंच जाए कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत से सरकार के एसेट्स को बेचा है, इसको अगर बेचेंगे तो हम समाजवादी लोग मिलकर के चंदा लेकर के इसको खुद खरीद लेंगे। हम लोगों ने, क्योंकि इसके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बड़ा है, जिसको नेताजी ने शुरू किया हो, शिलान्यास किया हो, और उस समय बहुत से देश के बड़े लीडर्स आए थे, और आज भी लोहिया पार्क वही है, उसी का हिस्सा कट करके जेपीएनआईसी बना है। लोहिया पार्क में आप खुद मुझसे बेहतर जानते होंगे, कोई आईएएस ऐसा नहीं जो वहां टहलता हो। जो हम लोगों पे अन्याय करता है आईएएस, वो भी वहीं घूमता है, वहां के पेड़ पौधे देख रहे हैं कि कौन है ऐसा। और आज भी सबसे अच्छी क्वालिटी का प्लांटेशन आपको लोहिया पार्क में मिलेगा या जनरल पार्क में मिलेगा। एएमयू की जमीन पर नगर निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया है, और वहां की जो जमीन का विवाद है वो आपके जब देश पूरा एक है और पाकिस्तान से खतरा पैदा हो रहा है, आतंकवाद से खतरा पैदा है, उस समय सरकार को कोई अन्याय का काम नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी काम नहीं करना चाहिए। जैसे जो खबरें आ रही हैं पीलीभीत से, श्रावस्ती से, बहराइच से, कि वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये सरकार जब स्वीकार कर रही है कि सब दल एक है, तो इस तरह के काम सरकार को नहीं करना चाहिए। और कई बार हम लोगों ने आपसे इसी जगह कहा है कि मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा पास नहीं है, ये जो है आवास, इसका भी नक्शा नहीं पास है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ट्रेन में यात्री को जो पेंट्री के वेंडर्स हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने मार मार के कपड़े फाड़ दिए सिर्फ इसलिए कि उसने शिकायत कर दी थी। पानी महंगा बेच रहे थे, बाकी खाने का सामान महंगा बेच रहे थे, उन्होंने बकायदा उसको उतार के खूब पीटा है, पूरे कपड़े फाड़ दिए, और कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया। अब वीडियो वायरल हो गया, हो सकता है मंत्री जी तक पहुंच जाए तो कार्रवाई करें उस पर। तो है ऐसे मंत्री, ऐसे बन गए, कैबिनेट में चले गए होंगे ऐसे लोग, उन्हीं के माध्यम से ये सब हो रहा है। वो अपने आप जानकारी भी मिलेंगी ये बात। खेतों में जो है सांड और गाय के अलावा बंदरों की पूरी झुंड जा रही है, पूरा फसल तबाह कर रहे हैं। सरकार के पास बंदरों को फिर से जंगल में भेजे। दूसरी वजह यही सर, जो
पेड़ लगाए जा रहे हैं, अब बंदर नहीं है तो बंदर जो है जंगलों से खेतों में आ रहे हैं। बहुत ही हमारे अनुभवी पत्रकार हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। बहुत दिनों बाद पूछ रहे हो आप बहुत दिनों बाद पूछ रहे हो। अगर आपको घटना याद हो, एक बंदर डीएम का चश्मा ले गया था, तब पूछते सवाल तो सवाल बनता। अब इतने वर्षों बाद आए हो, बताओ डीएम साहब का चश्मा ले गया बंदर। जल जीवन मिशन के द्वारा गाँव की सड़कों को खोद के डाल दिया, लेकिन अभी तक उसकी न मरम्मत। ये लोकसभा में भी कई बार उठ चुका सवाल। अखिलेश जी, असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक के बाद बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि वो सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। आप क्या कहेंगे इस पर सरकार से? आप बुराई करोगे? कर लो बुराई। तुम गाइडलाइन नहीं पढ़ी अभी तक? गाइडलाइन नहीं पढ़ी इन्होंने? ए भाई गाइडलाइन पढ़ ले। मेरे समझदार पत्रकार गाइडलाइन पढ़ ले। बहुत धन्यवाद। तुम पे सवाल ही खत्म है। तुम जाओ।